हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू वीडियो सीरीज, और यह इस सीरीज की 8वीं वीडियो है जिसका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंकर्स। तो हम लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, सबको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। उनके क्या की कॉन्सेप्ट रहे हैं, उनके क्या वर्क्स रहे हैं, उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग इन पीवाईक्यूज और भी जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये 6 जनवरी 2025 को पूछा गया था इसी साल, और इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से थिंकर्स जो तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं हैं। जो आपको थिंकर्स यहाँ पर दिए गए थे, तो कौन से थिंकर्स रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग नहीं करते, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए तो ये 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, यानी इससे जो पहले एग्जाम्स हुआ था। और इसमें भी जो तो आपको कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंकर्स दे दिए गए थे, और आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था उनके टाइम पीरियड्स के आधार पे, यानी कि उनके जो कार्यकाल रहा है, किस वर्थ ईयर में वर्थ हुआ है, उस आधार पे आपको अरेंज करना था। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो थिंकर्स हैं उनकी बुक्स को दे दिया गया था और किस ईयर्स में वो पब्लिश हुई है उस आधार पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ एक दो लिस्ट दे दी गई है। एक लिस्ट में आपको बुक्स दे दिया गया है, और जो सेकंड लिस्ट है वहाँ पर राइटर दे दिया गया है, और आपको उनको मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। इसमें आपको एक बुक्स दे दिया गया है और उसके ऑथर्स को पूछा गया है। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया था, जो एन टिकनर के द्वारा लिखी गई है। ठीक। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थ्योरिस्ट हैं उनके आपको बर्थ को याद रखना है, उनके बुक्स का पब्लिकेशन ईयर याद रखना है, कौन सी बुक जो है तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये सबको आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। जो थिंकर्स आते हैं वो थुसिडाइडस आते हैं। इनका टाइम पीरियड से देखा जाए तो ये 460 से 406 बीसी में रहते हैं, है ना। ये एशियंट ग्रीक हिस्टोरियंस है। ये अपने वर्क्स द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियंस वार के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 5th सेंचुरी बीसी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होता है एथेंस और स्पार्टा के बीच, उसको इसमें वो दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये अपनी जो बुक्स है उसमें पावर डायनामिक्स यानी सिटी स्टेट के बीच किस प्रकार पावर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं। ये डेवलप करते हैं फर्स्ट सस्टेन्ड रियलिस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका। तो ये अर्लीस्ट जो तो माने जाते हैं, प्रोपाउंडर माने जाते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के थुसिडाइडस। साथ ही साथ ये मिलेनियम डायलॉग भी लिखते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है तो जो पावर पॉलिटिक्स होती है वो अलग होती है, बिल्कुल इनडिफरेंट होती है जो मोरल आर्गूमेंट्स होते हैं उससे। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं ये हैं ह्यूगो ग्रोसियस। इनके अगर टाइम पीरियड्स की बात की जाए तो 1583 से 1645 के बीच रहते हैं, यानी मिडिवल जो समय के पीरियड्स के थिंकर्स हैं। इनकी पुस्तक आती है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, जिसमें वो डेवलप करते हैं सेकुलर जो बेसिस होता है इंटरनेशनल लॉ का, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो थियोलॉजी पर आधारित नहीं होता, बल्कि रीजन्स पे आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता है। साथ ही साथ ये थ्योरी ऑफ जस्ट वार का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। इनका जो थ्योरी ऑफ जस्ट वार है वो नेचुरल राइट्स पर आधारित है। ये 4 कारण ऐसे बताते हैं जिनमें जो है तो वार को जस्ट कहा जा सकता है। पहला, एक वार जो है तो सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा रहा हो। दूसरा, अगर किसी जो इंसान है उसके राइट्स को, जो अधिकार हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए अगर युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक। तीसरा है टू सीक रिपेरेशंस फॉर इंजरी, और चौथा है पनिश अ रॉन्ग डूअर। तो अगर ये 4 कारण हैं तो किसी भी वार को जस्ट कहा जा सकता है ह्यूगो ग्रोसियस के अनुसार। साथ ही साथ ये आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल लॉ है, उसका कॉमन पर्पज क्या होता है, इटैब्लिश करना होता है आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को। ठीक। नेक्स्ट थिंकर्स की बात की जाए तो इसमें इमानुएल कांट आते हैं। ये एक जर्मन फिलोसफर है। इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1724 से लेके 1804 के बीच रहता है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इथिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न एस्थेटिक्स, साथ ही साथ इनको रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को मिलाने के लिए एक साथ इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी के रूप में भी जाना जाता है। ये क्रिटिक करते हैं फिलोसफी का दैट होल्ड्स नॉलेज इज
not merely a aggregate sense of impressions, it depend on conceptual apparatus of human understanding। यानी कि जो नॉलेज है वो केवल सेंस इंप्रेशंस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो ह्यूमंस का अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग्स है वो उस पर डिपेंड करता है। इनके की इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो जो एग्जाम से पूछा भी जाता है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स इनकी बुक है जो 1781 में लिखी जाती है, तो ईयर भी याद रखिएगा, ठीक। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल हिस्ट्री विथ ए कॉस्मोपॉलिटन पर्पज इनकी पुस्तक है जो 1784 में पब्लिश होती है, और मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स है जो 1785 में पब्लिश होती है। तो जो यहाँ पर थिंकर्स हैं उनके आपको जो पीरियड्स रहा है, किस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, उसका मोटा-मोटा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। उससे आप लोग उनके वर्क्स को यदि याद कर लेंगे, तो आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने में भी सुविधाएँ होती हैं। नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो वुडरो विल्सन आते हैं। इनके ये टाइम पीरियड्स की बात की जाए तो ये 1856 से लेके 1924 तक रहते हैं। ये 28 प्रेसिडेंट रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो 1913 से लेके 1921 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में जो है तो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था उस पीरियड्स में ये यूएस में प्रेसिडेंट के रूप में रहते हैं। ये जाने जाते हैं अपने 14 पॉइंट स्पीच के लिए जो 8 जनवरी 1918 में वो देते हैं, ठीक। इसमें वो पीस किस प्रकार से रहेगी, शांति किस प्रकार से बनाना है इंटरनेशनल रिलेशन या स्टेट्स के बीच, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। ये जाने जाते हैं नेशंस के लिए, जो एक्सप्रेस करते हैं कि जो नेशंस होना चाहिए उनके बीच जो डिप्लोमेसी होना चाहिए, जो रिलेशंस होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, निगोशिएशंस होना चाहिए, वो जनरल एसोसिएशंस ऑफ नेशंस के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को भी। इसके लिए वो प्रोपाउंड करते हैं लीग ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये लीडिंग आर्किटेक्ट माने जाते हैं लीग ऑफ नेशंस का। साथ साथ इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको विल्सेनिज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट थिंकर्स आपके आते हैं हंस मर्गेंथाउ। इनके टाइम पीरियड्स की बात की जाए तो 1904 से लेके 1980 तक है। ये पोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहे जाते हैं। इनकी पॉलिटिक्स एमंग नेशंस जो बुक है 1948 में पब्लिश होती है, इसके लिए ये जाने जाते हैं। ये साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स बुक्स लिखते हैं 1946 में, ठीक। ये रियलिस्ट स्कूल्स के थिंकर्स हैं। इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ये बुक लिखते हैं 1951 में। द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक आती है 1966 में। ये डेवलप करते हैं साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यानी किस प्रकार से जो तो पावर पॉलिटिक्स होती है स्टेट्स के बीच, उसके बारे में बात करते हैं। साथ साथ ये रिजेक्ट करते हैं जो मोरलिस्टिक अप्रोच होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसको ये एम्फेसिस करते हैं रियलिस्ट जो डिप्लोमेसी है उस पर, यानी जो रियलिज्म है उसके ये प्रोपाउंड थिंकर्स माने जाते हैं। ये एनालिसिस करते हैं बैलेंस ऑफ पावर्स को, ठीक। और साथ साथ ये कहते हैं कि नीड टू प्रमोट अप नेशनल इंटरेस्ट, यानी जो स्टेट्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने में लगे होते हैं, उस बारे में उस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं हंस मर्गेंथाउ। नेक्स्ट थिंकर्स की बात की जाए तो एच कार आते हैं। ये अपने पुस्तक द 20 ईयर क्राइसिस जो 1999 टू 1939 के लिए जाने जाते हैं, जो 1939 में पब्लिश्ड होती है। ये क्रिटिक करते हैं जो इंटायर पीस सेटलमेंट होता है 1919 के बाद का, उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। साथ साथ ये यूटोपियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेटिक अफेयर्स में, उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। साथ साथ ये इंटरनेशनल रिलेशंस में जो लीग ऑफ नेशंस का कार्य है इंटरनेशनल बॉडीज में कार्य करने का, उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। इनकी अदर जो बुक है वो नेशनलिज्म एंड आफ्टर है जो 1945 में पब्लिश होती है। और सेकंड इनकी नेक्स्ट जो बुक है वो क्वासी मार्क्सिस्ट 14 वॉल्यूम में पब्लिश होती है, ए हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया। ये 1950 से लेकर 1978 के बीच ये बुक पब्लिश कराते हैं। नेक्स्ट थिंकर्स की बात की जाए तो फ्रांसिस फुकुयामा आते हैं जो 1951 में इनका जन्म होता है। ये 1989 में जो है तो अपना आर्टिकल लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, और बाद में वो जो आर्टिकल है उसको एक बुक का फॉर्म देते हैं, और इस बुक का टाइटल रहता है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये
क्लेम करते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज है वो एंड हो जाता है विद द रिकग्निशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। जब लिबरल डेमोक्रेसी का जो फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट्स के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जो आइडिया हिस्ट्री ऑफ आइडियाज है वो उसको कहते हैं कि वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके अलावा इनकी जो अदर बुक है वो ट्रस्ट है जो 1996 में लिखते हैं, और द ग्रेट डिसरप्शंस है जो 1999 में लिखते हैं। इसमें वो रिलेशनशिप को जो होते हैं एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल कोहेशन के बीच। साथ साथ इनकी नेक्स्ट पुस्तक जो आती है वो आफ्टर द न्योकॉन्स आती है जो 2006 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो सैमुअल पी हंटिंगटन आते हैं। इनका जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशंस रहा वो 3 फील्ड्स में रहा था, यानी कि मिलिट्री पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी एंड सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर लिखते हैं, यूएस के एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे अपना योगदान देते हैं, और साथ साथ ये पॉलिटिक्स ऑफ लेस डेवलप्ड जो सोसाइटी है उस पर भी ये वर्क करते हैं। इनकी पुस्तक आती है द थर्ड वेव 1991 में पब्लिश होती है, और इसमें वो क्वाइन करते हैं नोशन ऑफ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको देते हैं। साथ ही साथ इनकी पुस्तक आती है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इन मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें वो 21st सेंचुरी में बताते हैं कि जो मेजर सिविलाइजेशंस है उनके बीच जो है तो कॉन्फ्लिक्ट या वारफेयर होगा, और 9 सिविलाइजेशंस को ये गिनाते भी हैं। नेक्स्ट जो इनकी पुस्तक है वो है हु आर वी, जो 2004 में पब्लिश्ड होती है। अगले जो थिंकर्स आते हैं वो हैं हेडली बुल। इनके ये टाइम पीरियड्स की बात की जाए तो 1932 से लेके 1985 तक रहते हैं। ये एनार्किकल सोसाइटी लिखते हैं 1977 में, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अंतर बताते हैं सिस्टम ऑफ स्टेट्स और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के बीच। नेक्स्ट इनकी जो बुक है वो द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस लिखते हैं 1961 में पब्लिश होती है, और जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक लिखते हैं जो 1984 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो मॉर्टन वाइट आते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1913 टू 1972। ये इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशंस बुक लिखते हैं जो 1991 में पब्लिश्ड होती है। साथ साथ ये एडवोकेट करते हैं, एडवांस करते हैं आइडियाज दैट इंटरनेशनल थ्योरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3R। 3R में बताते हैं कि जो इंटरनेशनल थ्योरी है वो डिवाइड हो सकती है। पहला वो रियलिज्म की बात करते हैं, दूसरा ल्यूशनिज्म की बात करते हैं, तीसरा वो रेशनलिज्म की बात करते हैं। तो ये तीनों आर किसके द्वारा दिए गए हैं? मार्टिन वाइट के द्वारा दिए गए हैं। रियलिज्म, रिवोल्यूशनिज्म एंड रेशनलिज्म एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक। रॉबर्ट कॉक्स आते हैं नेक्स्ट थिंकर। इनका जन्म होता है 1926 में। ये कनाडियन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड लीडिंग एक्सपोनेंट है क्रिटिकल थ्योरी के। इनकी जो बुक आती है प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, सोशल फोर्सेस इन मेकिंग ऑफ हिस्ट्री, जो 1987 में पब्लिश्ड होती है। ये एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल फोर्सेस ऑफ जो प्रोडक्शंस हैं, आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस का। इसको 3 पीरियड्स में वो डिवाइड करते हैं। पहला तो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमी के रूप में पीरियड में डिवाइड करते हैं, जो 1789 से लेके 1873 का पीरियड रहता है। फिर इरा ऑफ राइवल इंपीरियलिज्म के बारे में बात करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो 1873 से लेके 1945 के बीच रहता है। और फिर न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जो पोस्ट जो तो 1945 के बाद का पीरियड्स रहता है। इसके अलावा इनकी नेक्स्ट बुक है वो है द एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस, जो 1972 में पब्लिश होती है, और सोशल फोर्सेस स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो 1981 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो मिशेल फुकोल्ट आते हैं। ये फ्रेंच फिलोसोफर और सोशल थ्योरिस्ट हैं। ये जाने जाते हैं अपने क्रिटिकल स्टडीज ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इंक्लूड करता है पैट्रियार्की, मेडिसिन एंड प्रिजन्स। ये एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पावर और नॉलेज के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको बारे में ये बात करते हैं। पर्टिकुलरली जो किस प्रकार सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं वो सेव करते हैं ह्यूमंस के बिहेवियर्स और उसकी आइडेंटिटी को। इनके यदि इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो ये मैडनेस एंड सिविलाइजेशंस लिखते हैं 1961 में, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स लिखते हैं 1966 में, एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इनकी पुस्तक आती है 1976 में। नेक्स्ट थिंकर्स की बात की जाए तो इसमें रॉबर्ट कोहेन आते हैं, जिनका जन्म होता है 1941 में। ये यूएस के इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरिस्ट रहते हैं। ये क्वेश्चंस करते हैं जो कुछ कोर एजम्पशंस होते हैं रियलिस्ट एनालिसिस की, उसको अपनी पुस्तक ट्रांसनेशनल रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो 1971 में पब्लिश्ड होती है। इसके अलावा ये पुस्तक लिखते हैं पावर
एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 में पब्लिश होती है। ये कोहेन और नाई दोनों के द्वारा, जोसेफ नाई दोनों के द्वारा मिलकर लिखी जाती हैं, जिसमें वो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, जो एक अल्टरनेटिव माना जाता है रिलीजन की जो थ्योरी है उसका। ठीक, साथ साथ इनकी नेक्स्ट जो पुस्तक है वो आफ्टर हेजेमनी है, जो 1984 में पब्लिश होती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट पावर इनकी पुस्तक आती है, 1989 में पब्लिश होती है। साथ ही साथ ये लिखते हैं पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इन पार्शियल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, 2002 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स की बात की जाए तो इसमें आपके जॉन मर्साइमर आते हैं। इनका जन्म होता है 1947 को। ये यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरिस्ट हैं। ये लीडिंग एक्सपोनेंट माने जाते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए। तो ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं जॉन मर्साइमर के। आर्किटेक्चर माने जाते हैं नियो रियलिस्ट जो स्टेबिलिटी थ्योरी है उसके। इनकी पुस्तक आती है बैक टू फ्यूचर, जो 1990 में पब्लिश होती है। और इसमें ये आर्गू करते हैं कि जो कोल्ड वार है उसने मेंटेन किया है पीस को इन यूरोप में ना। और साथ साथ ये वार्निंग देते हैं जब कोल्ड वार खत्म हो जाएगा तो बाइपोलरिटी जो है तो वो भी खत्म हो जाएगी, जिससे इंक्रीज होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही साथ इनकी पुस्तक आती है द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, 2001 में पब्लिश होती है। तो इनका पब्लिकेशन ईयर इसको याद रखिएगा। अदर इनके अगर वर्क की बात की जाए तो स्टीफन वाल्ट के द्वारा के साथ ये पुस्तक लिखते हैं द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, जो 2007 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो जोसेफ एस नाई आते हैं, जिनका जन्म होता है 1937 में। ये यूएस एकेडमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस्ट हैं। नाई जो है तो कॉन्सेप्ट देते हैं रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। साथ साथ जो जोसेफ नाई है ये आइडिया ऑफ सॉफ्ट पावर का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, जो टर्म इनके द्वारा कॉइन किया जाता है। साथ साथ ये बाद में स्मार्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देते हैं। स्मार्ट पावर में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, दोनों का ब्लेंड पाया जाता है। इनकी नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है बाउंड टू लीड, 1990 में पब्लिश होती है। द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर बुक ये लिखते हैं 2002 में पब्लिश होती है। सॉफ्ट पावर इनकी पुस्तक आती है 2005 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक है 2008 में पब्लिश होती है। और साथ साथ द पावर्स टू लीड इनकी पुस्तक है वो भी 2008 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो जे एन टिकनर हैं, जिनका जन्म 1937 में होता है। ये यूएस एकेडमिक एंड फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरिस्ट हैं। ये पुस्तक लिखती हैं जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1992, और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये हंस मर्गंथाओ के जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म है उसको एक फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन के रूप में बुक लिखते हैं। इनका जो बुक का टाइटल है जो 1988 में पब्लिश होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हंस मर्गंथाओ के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं रियलिज्म के उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से किन्होंने रिफॉर्मुलेट किया था, तो जे एन टिकनर ही है। ठीक, साथ साथ ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देती हैं 9/11 पर। इनका जो बुक का टाइटल है 2002 में पब्लिश होता है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन 9/11 जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, जे एन टिकनर के द्वारा। इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, याद रखिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस की। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो इमानुएल वेलेस्ट्रीन आते हैं, जिनका जन्म 1930 में होता है। ये यूएस के सोशलॉजिस्ट एंड पॉइनियर है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इनके द्वारा दिया जाता है। ये इन्फ्लुएंस है नियो मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी थ्योरी से। वेलेस्ट्रीन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है वो करेक्टराइज है बाय इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द कोर एंड पेरीफेरी। ये कंट्रीज को जो है तो जो स्टेट सिस्टम है वर्ल्ड सिस्टम उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी में। वेलेस्ट्रीन के यदि की वर्क्स की बात की जाए तो इसमें पहला आता है द थ्योरी 3 वॉल्यूम द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974, 1980 और 1989 में पब्लिश होता है। फिर जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर इनकी बुक है 1991 में पब्लिश होती है। और डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर इनकी पुस्तक है जो 2003 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो ये अर्नेस्ट फ्रेडरिक शुमेकर हैं। ये जर्मन बान यूके इकोनॉमिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट थिंकर्स हैं। ये जो बुद्धिस्ट इकोनॉमी है फिलॉसफी उसको ये
जो तो प्रपोर्ट एडवांस करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। ये इकोनॉमिक को एज इफ पीपल मैटर्स के रूप में देखते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं मोरालिटी और राइट लाइवलीहुड के बारे में। इनकी जो पुस्तक है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एफ सीमाकर के द्वारा लिखी गई है, जो 1973 में पब्लिश होती है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं ये भी ग्रीन पॉलिटिक्स यानी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इन गेट हैडरिन हैडिन ये 1915 से 2003 तक इनका टाइम पीरियड्स रहता है और ये अपने कॉन्सेप्ट ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स के लिए जाने जाते हैं, जो 1968 में ये बुक पब्लिश करते हैं या आइडिया देते हैं। ये यूएस इकोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ठीक, ये डेवलप करते हैं अनकम्प्रोमाइजिंग फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल दैट वार अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फ्रीडम्स की। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये पहले से जो तो आपको सजे जो तो वार्न कर देते हैं जो डेंजर है पॉपुलेशन ग्रोथ का और उस फ्रीडम के बीच उसको। ठीक, इनकी जो पुस्तक है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो 1968 में पब्लिश होती है, साथ साथ लाइव वोट इथिक्स जो 1974 में पब्लिश्ड होती है। तो ये दोनों बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं अर्ने नेश आते हैं। ये 1912 से लेके 2009 तक इनका जो टाइम पीरियड्स रहता है। ठीक, ये गांधी और बुद्ध से जो है तो काफ़ी प्रभावित हैं और ये एडवोकेट करते हैं डीप इकोलॉजी, यानी डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उनको ये इसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो पुस्तक है याद रखिएगा, इकोलॉजी कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल 1989 में पब्लिश्ड होती है। तो ये अपने कॉन्सेप्ट डीप इकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं अर्ने नेस। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं ये हैं कैरलोन मर्चेंट, जिनका जन्म 1936 में होता है। ठीक, ये भी यूएस इको फेमिनिस्ट फिलोसफर और हिस्टोरियन ऑफ साइंस हैं। ये अपने जो पुस्तक है उसके लिए जाने जाते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है द डेथ ऑफ नेचर जो 1983 में पब्लिश होती है और रेडिकल इकोलॉजी इनकी पुस्तक है जो 1992 में पब्लिश होती है। तो इन दोनों इनके जो मेन वर्क्स हैं उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट और आखिरी थिंकर्स हैं सर रॉल्फ नॉर्मन एंजल। इनका जन्म होता है 1872 में, यानी 1872 से लेकर 1967 तक ये रहते हैं। ये इंग्लिश नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं। ठीक, साथ साथ ये आइडलिस्ट एक्सप्लेनेशंस देते हैं वार को प्रिवेंट करने के लिए। इनकी जो बुक है वो एग्जाम से पूछी जाती है, द ग्रेट इल्यूजन 1909 में लिखते हैं और द प्रॉब्लम ऑफ वार एंड पीस इनकी पुस्तक आती है 1915 में। तो ये की थिंकर्स थे, जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उसको मैंने कवर किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, आप उसको जो है तो देख सकते हैं, जो है तो एंड्रू ह्यूबर्ट्स की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक है उसमें से। ठीक, अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन था हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इनमें से रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से कौन सा थिंकर बिलोंग नहीं करते? तो वुडरो विल्सन और इमानुएल कांट ये दोनों थिंकर जो है तो आइडियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, ना कि रियलिस्ट स्कूल से। बाकी स्टीफन वाल्ट, जॉन मर्साइमर, केनेथ वाल्ट ये तीनों रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर डी और ई जो यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 सितंबर का, जिसमें अरेंज करने थे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थिंकर्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो थुसिडाइडस है ये सबसे पहले जन्म होता है इनका, तो इसको चलिए देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस में सबसे पहले आपको थुसिडाइडस आएंगे, इनका जो ये एशियंट ग्रीक थिंकर्स हैं। फिर ई एच कार आते हैं जो 1892 में इनका जन्म होता है। हंस मर्गेंथाउ आते हैं 1904 में इनका जन्म होता है। केनेथ वाल्ट्स आते हैं 1924 में जन्म होता है और अलेक्जेंडर वेंट आते हैं जिनका जन्म 1958 में होता है। तो करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा सबसे पहले थुसिडाइडस, फिर ई एच कार, फिर हंस मर्गेंथाउ, केनेथ वाल्ट्स और अलेक्जेंडर वेंट। तो इस प्रकार जितने भी थिंकर्स को यहाँ कवर किया गया है उसका आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं, या इस बुक की इस जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे पॉलिटिकल नेटवर्क में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर अरेंज करने थे जो कुछ बुक्स उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उनके ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशंस के आधार पे द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन बुक है, मैन इन स्टेट है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन है,
सेकंड सेक्स है अ क्रैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस हंस मर्गथाओ के द्वारा 1948 में लिखी जाती है। मैन द स्टेट इन वार बाय केनेथ वाल्ट्ज के द्वारा लिखी जाती है 1959 में। फिर द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी beauvoir के द्वारा लिखी जाती है 1949 में। फ्रेंच में लिखी जाती है। इंग्लिश में ये जो बुक पब्लिश होती है 1953 में पब्लिश होती है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन जो बुक है वो फ्रांसिस फुकुआमा के द्वारा 1992 में लिखी जाती है। अ क्लैश ऑन सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बाय सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखी जाती है। ये बुक 1996 में लिखी जाती है। तो बुक्स का उनके पब्लिकेशन ईयर के साथ आपको याद रख लेना है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दिए थे, एक लिस्ट में थिंकर्स दिए थे, एक लिस्ट में उनके कॉन्सेप्ट दिए थे और आपको इनको करेक्टली मैच कराना था, ठीक। तो रॉबर्ट कॉक्स जो है तो इंटरेक्शंस बिटवीन सोशल फोर्सेस फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक। रॉबर्ट कोहेन जो है तो वो कॉन्सेप्ट देते हैं इंटरनेशनल रिजीम ऑन एज ए कोऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक। अलेक्जेंडर वेंट जो है वो कंस्ट्रक्शंस आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिज्म जो थ्योरी है उससे बिलोंग करते हैं। रॉब वाल्कर जो है तो इम्फेसिस करते हैं कंटिन्यूटी एंड रिपीटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर से, ठीक। ठीक, जो करेक्ट है आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो आपका करेक्ट था। तो इसको आप लोग डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विथ विच राइटर डू यू एसोसिएट द फ्रेज एनार्की इज व्हाट मेक्स ऑफ इट। तो एनार्की इज व्हाट मेक ऑफ इट, ये जो फ्रेज है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है अलेक्जेंडर वेंट इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है या फ्रेज दिया गया है। तो इनकी पुस्तक भी है तो ये याद रखिएगा, ठीक। अलेक्जेंडर वेंट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज आर्ग्यूड दैट द स्टेट सीक्स मैक्सिमाइज पावर इंस्टीड ऑफ सिक्योरिटी। तो पावर मैक्सिमाइजर के रूप में जो बात करते हैं ऑफेंसिव रिलीजन के थिंकर्स जॉन मर्साइमर बात करते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर यानी फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। स्टेट सीक्स मैक्सिमाइज पावर इंस्टीड ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं या आर्गू करते हैं। तो जॉन मर्साइमर होंगे जो अपनी पुस्तक लिखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, उसमें इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट थिंकर्स है, हु ओरिजिनली कॉइन द टर्म सिक्योरिटी डायलेमा। तो सिक्योरिटी डायलेमा का जो कॉन्सेप्ट है या टर्म है उसको किसके द्वारा कॉइन किया जाता है, तो जॉन हर्च के द्वारा कॉइन किया जाता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन हर्च। याद रखिएगा जो टर्म सिक्योरिटी डायलेमा है वो कॉइन किया जाता है ब्रिटिश स्कॉलर जॉन हर्च के द्वारा 1950 में। नेक्स्ट थिंकर्स है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी थी, आपको इनको करेक्टली मैच कराने थे उनके ऑथर्स के साथ। तो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी जाती है, हंस मर्गनथाउ के द्वारा लिखी जाती है। पावर पॉलिटिक्स बुक्स मरसामेर के द्वारा लिखी जाती है। पावर पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो बुक है हंस मर्गनथाउ के द्वारा लिखी जाती है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है तो वाल्ट्स के द्वारा लिखी जाती है। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर जो बुक है वो फरीद जकारिया के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक ना। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में पब्लिश होती है जॉन मर्साइमर के द्वारा। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 में पब्लिश होती है हंस मर्गथाउ के द्वारा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में पब्लिश होती है केनेथ वाल्ट्ज के द्वारा। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर जो पुस्तक है ये अनयूजुअल ओरिजिन ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड रोल, ये पूरी पुस्तक का नाम है, 1999 में पब्लिश होती है और ये फरीद जकारिया के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु हैज रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जे.एन. टिकनर यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। वो पुस्तक लिखती हैं जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ की थिंकर्स को हमने कवर किया, उनके क्या की आइडियाज हैं या की वर्क्स हैं उसको भी हमने इस वीडियो में कवर किया। यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल नेटवर्क उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।